प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना और तमिलनाडु दौरा। आज आदिलाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली का आम बजट आज विधानसभा में होगा पेश। वित्त मंत्री आतिशी करेंगी आम बजट को पेश। केजरीवाल सरकार का 10वां बजट आज होगा पेश। भारत मंडपम देखने आज दिल्ली जाएगा जीडीए का प्रतिनिधिमंडल। भारत मंडपम की तर्ज पर बनेगा गोरखपुर का कन्वेंशन सेंटर। पीपीपी मॉडल पर बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। 2 फरवरी को मुख्यारक्षी को कॉल कर दी सूचना। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कोलकाता से करोड़ों रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल के सदस्य आज अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। जाने से पहले होगी कैबिनेट बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पीएम मोदी के 2 अलग अलग प्रदेशों के दौरे। तेलंगाना और तमिलनाडु का पीएम मोदी करेंगे दौरा। आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। करोड़ों के विकास कार्यों की देंगे सौगात। पीएम मोदी 3 दिन में करेंगे इन 5 राज्यों का दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का करेंगे पीएम दौरा। पीएम मोदी 3 दिन में करेंगे 5 राज्यों का दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे पीएम। तेलंगाना और तमिलनाडु का पीएम मोदी करेंगे दौरा। पीएम मोदी के 2 अलग अलग प्रदेशों के दौरे। दिल्ली से खबर, पीएम मोदी के दौरे। तेलंगाना, तमिलनाडु में पीएम मोदी करेंगे दौरा। और अब बात करेंगे बारिश का जख्म, योगी का मरहम। लखनऊ से खबर, जहां पर ओलावृष्टि व बारिश से किसानों को भारी नुकसान। प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हुई ओलावृष्टि। गेहूं और सरसों की फसलें हुई ओलावृष्टि से खराब। तेज हवा और बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों को सीएम ने राहत दी। परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का सीएम ने ऐलान किया है। हरदोई, सीतापुर समेत 4 जगह गिरी है बिजली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कहर पर मरहम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मृतकों के परिजनों को सीएम ने दी राहत।
परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे सीएम। गेहूं और सरसों की फसलें हुई ओलावृष्टि से खराब। तेज हवा और बारिश के कारण फसलों को हुआ नुकसान। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। मृतकों के परिजनों को सीएम ने दी राहत। परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा। हरदोई, सीतापुर समेत 4 जगहों पर गिरी बिजली। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से भरत जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ फराज अंसारी संवाददाता पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जिस तरीके से बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है उसमें मरहम का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से मृतकों के परिजनों को सीएम ने राहत देने का ऐलान किया है। माफ कीजिएगा, राहुल शर्मा हमारे साथ पीलीभीत से भी जुड़ चुके हैं। ठीक है भरत, अपनी बात को पूरा करें प्लीज। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, किसानों को बेहद नुकसान हुआ है और जिस तरीके से बिजली गिरी है उससे कई लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल अगर बात करें, तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राशि देने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से फसलों का नुकसान हुआ है उनको भी तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जितने भी डीएम है, एसडीएम है और तहसीलदार है वो मौके पर जाएं और वहां पर पूरा जाके किसानों से पूछे और पूरा आकलन लें कि कितने उनकी फसलों को नुकसान हुआ है। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर पूरा जो आकलन करके रिपोर्ट शासन तक भेजे, जिससे कि जो उनका जो किसानों का जो मुआवजा है वो उनको मिल सके। फिलहाल जिन लोगों की डेथ हुई है बिजली गिरने से, उन लोगों को तो 4-4 लाख रुपए की राशि उनके परिजनों को देने के लिए जारी कर दिए गए हैं, दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और जिन फसलों का नुकसान हुआ है, जिन किसानों का लगभग 7,000 से ज्यादा आवेदन जो है वो किसानों ने किए हैं कि उनकी जो फसलें हैं उनका नुकसान हुआ है। लगभग 50 से ज्यादा जिले हैं जहां पर किसानों का नुकसान पहुंचा है और लगभग 2600 किसानों से जो आकलन कर लिया गया है, रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। अब जो बाकी के जो पेंडिंग जो आंकड़ा है, जो उनको भी दिशा निर्देश दिया गया है अधिकारियों को, संबंधित अधिकारियों को, इनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को भेजें जिससे किसानों को मुआवजा मिल सके, क्योंकि बेहद नुकसान है। सरसों की फसल की बात करें, चाहे वो गेहूं की फसल की बात करें, तमाम फसलें थी और उसको नुकसान पहुंच गया ओलावृष्टि से, बारिश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह सकते हैं कि मरहम लगाने का काम किया कि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। उनकी जो भी किसान की जो भी नुकसान हुआ उसका पूरा आकलन करके उनका पूरी जो राशि है वो पहुंचाई जाएगी। जी बिल्कुल भरत, वापस आते हैं आपके पास और राहुल हमारे साथ पीलीभीत से जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर हम पीलीभीत की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है फिलहाल? पीलीभीत में ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि से रबी की फसल जो गेहूं होती है वो उसमें खेतों में चटैया बिछ गई। किसानों का बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। लाई, गेहूं और गन्ने की बुवाई में भी यहाँ पे ब्रेक लग गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की तरफ से राहत देने की बात कही जा रही है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से जो राहत लेने के लिए बात की जा रही है, यहाँ पे आवेदन लोग कर रहे हैं। भरत, अगर हम बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो क्या कुछ उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो लोगों की फसलें बर्बाद हुई हैं, या जिन लोगों की फसल का काफी नुकसान हुआ है उनको भी राहत देने की बात कही जा रही है? हालांकि समस्या ये है कि कई किसान इससे अछूते भी रह जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनकी कमी से कहीं ना कहीं जो उन तक पहुंच कह सकते हैं राशि नहीं पहुंच पाती है। लेकिन अब साफ तौर पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी लापरवाही अगर इसमें बरतता है
तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जितने भी किसान चाहे जितना भी उनका नुकसान हुआ फसलों को लेकर तो पूरा उसका आकलन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जब आकलन पूरी रिपोर्ट जाएगी, चाहे वो थोड़ा नुकसान हो चाहे वो ज्यादा नुकसान हो, उसकी तरफ से योगी आदित्यनाथ की तरफ से सरकार की तरफ से पूरा उनको मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल अभी अगर बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल स्तर के, वो पूरे और पूरे अब देखा जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितना आकलन पूरा किया जा रहा है और 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट शासन तक भेजने के लिए कहा गया है। चाहे नुकसान थोड़ा हो, चाहे वो नुकसान ज्यादा हो, चाहे वो राशि जो मृतकों के परिजनों को मिलनी हो, तमाम तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करने का सख्त आदेश दिए हैं। अगर कोई भी इस पर लापरवाही बरतता है, कोई भी अधिकारी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल तमाम जो अधिकारी हैं वो रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी कर रहे हैं कि किन किन किसानों का आवेदन आया है, तो वो स्वयं जाएं, वो ग्राउंड पे जाएं, ग्राउंड जीरो पे जाएं और किसानों से मिलें और प्रॉपर तरीके से आकलन करके जो रिपोर्ट है वो शासन तक भेजें कि जिससे कि जो आसानी से जो फसल के जो भी बर्बाद हुई है उनकी धनराशि सीधे किसान तक पहुंची जा सके। जी ठीक है, फराज अंसारी बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराज, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और साथ ही साथ उन लोगों को मुआवजा दिया जाएगा जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। फराज, अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि बहराइच में अगर कल की बारिश और तेज हवा की बात की जाए तो आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह ये लाही की खेती है और ये अन्नदाताओं ने इसको अपने खून पसीने से सींचा था और आज ये एकदम लेट गई है और पूरी तरह से नुकसान हुई। यही सीएम योगी का जो एक किसानों को आश्वासन, मुआवजे का आश्वासन है, ये कहीं ना कहीं इनके घाव पे जो एक मरहम की तरह है और इससे कहीं ना कहीं किसानों की जो जमा पूंजी थी उसमें काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी मदद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बारिश का जख्म योगी का मरहम, ओलावृष्टि से खराब हुई फसलें, साथ ही साथ जो आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई, इनके परिजनों को भी मुआवजा देगी सरकार। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे 10वां बजट 2024-25। दिल्ली से खबर, विधानसभा में आज आपको बता दें कि पेश होगा बजट। वित्त मंत्री आतिशी आम बजट को पेश करेंगी। राम राज्य की अवधारणा पर होगा इस बार का बजट। केजरीवाल सरकार का ये 10वां बजट है जो कि आज आतिशी मार्लेना द्वारा पेश किया जाएगा। केजरीवाल सरकार का 10वां बजट आज होगा पेश। विधानसभा में आज पेश होगा आम बजट। राम राज्य की अवधारणा पर होगा इस बार का बजट। राम राज्य की अवधारणा पर होगा इस बार का बजट। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा आम बजट। केजरीवाल सरकार का 10वां बजट आज होगा पेश।
वित्त मंत्री आतिशी मालेना आज पेश करेंगी बजट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या कुछ जानकारी है? आज विधानसभा में पेश किया जाएगा बजट। दिल्ली सरकार का आज 10वां बजट विधानसभा के अंदर पेश किया जाएगा और जिसमें जो सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि राम राज्य की अवधारणा पर इस बार का बजट होगा। वही लोकसभा चुनाव और आगामी साल के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके पूरी झलक इस बजट के अंदर दिखाई दी जाएगी। वही जो बजट के अंदर जो प्रशासन है उसको भी पारदर्शी बनाने के लिए और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के साथ साथ जनता के प्रति जवाबदेही भी तैयार की जाएगी। वही इस बजट के अंदर इस बार जो रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि 2047 तक इसकी कार्य योजनाओं पर पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जो बेरोजगारी की दर को बिल्कुल कम करेंगे। वही जो केजरीवाल है वो इस बार का जो बजट है जो भाजपा का हिंदू वोट कहे जाने वाला उसके अंदर इस बजट के माध्यम से सेंध लगाई जा रही है। तो केजरीवाल जो राम राज्य की अवधारणा पर इस बार जिस प्रकार श्री राम सभी संपूर्ण वर्ग के लोगों के लिए एक समूह वर्ग को साथ लेके चलते थे उसी प्रकार इसी बार इस बजट के अंदर संपूर्ण वर्ग के लोगों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई है। वही इस बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसके साथ साथ कई परियोजनाएं ऐसी जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़क और वही जल पानी की निकासी के लिए जल परियोजनाएं जिनको अहम तौर पर इस बजट के अंदर पेश किया गया। वही पहली बार जो बजट पेश करनी है वित्त मंत्री आतिशी उनका भी ये जो लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष रणनीति तैयार की गई है इस बजट के अंदर। वही जो आगामी चुनाव को देखते हुए जब दिल्ली सरकार ने जब पिछले बजट के अंदर वादा किया था कि 2025 तक यमुना नदी की सफाई कर दी जाएगी तो उसको लेकर भी इस परियोजनाओं का इसमें कई परियोजनाओं की लेकर आज घोषणा की जा सकती है क्योंकि अगले साल चुनाव होने और ऐसे में यमुना की सफाई अभी जैसी तस बनी हुई है। लेकिन जिस प्रकार इस पर बजट को तैयार किया गया तो लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं इस पर लोगों को कई योजनाओं को हरी झंडी दी जा सकती है। जी बिल्कुल कुलदीप, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस जैसा कि आपने कहा कि राम राज्य को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया जाएगा, क्या कुछ इस बजट में खास होने वाला है? राम राज्य को हम कैसे देखें इस बजट के अंदर? जिस पर दिल्ली सरकार के जो मुख्य केजरीवाल का कहना है कि राम राज्य सरकार जब लोगों के अंदर शिक्षा मिलेगी, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी, और जो बेरोजगार युवक है उनको रोजगार मिलेगा, उसी को राम राज्य कहा जाता है। और जिस तरह से बीजेपी हमेशा इस मुद्दे को उठाती रही है और इसी प्रकार इस बार वो बजट के माध्यम से इस बार केजरीवाल सरकार लोकसभा को चुनावते हुए इस बार बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने जा रही है। लेकिन ये तो बजट होने के बाद ही सामने आएगा कि इस प्रकार की ऐसी योजना है जिससे हिंदू जो वोटर है उनको लुभाने का ये बजट काम करेगा। जी बिल्कुल कुलदीप, अगर हम बात करें इस बजट की तो ये बजट आम जनता के लिए कितना तोहफा लेकर आने वाला है? आम जनता को कितनी राहत मिलेगी इस बजट से और क्या आम जनमानस के सुझाव रखे गए हैं इस बजट में? देखिए अभी जो पिछले कुछ दिन पहले के अंदर जब विधानसभा के अंदर एक इकोनॉमिक आर्थिक बजट पेश किया गया था जिसके अंदर जो वित्त मंत्री आतिशी उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 2.5 गुना बढ़ी है जिसके अंदर 3,76,000 से अब प्रति व्यक्ति आय 4,65,000 रुपए हो गई है जिसको अर्थव्यवस्था दिल्ली की काफी तेजी से बढ़ रही है। वही जो परियोजना है आम जो लोगों से इस बार बजट के बारे में किसी भी तरह की इस बार राय नहीं ली गई है क्योंकि जिस तरह से जो आगामी लोकसभा चुनाव है वो दहलीज के ऊपर है और इसे लेते हुए बजट को जो जल्दी पेश हो रहा था लेकिन बजट में देरी होने के कारण इसको क्योंकि अभी 11 या 12 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी जिसके बाद बजट पेश करना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर आज जल्दी बजट बनाकर दिल्ली सरकार द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। लेकिन बजट के अंदर किस तरह की इसमें जो योजनाएं होंगी जिससे लोगों को लाभ होगा, दिल्ली वालों को सुविधाएं मिलेगी, वो तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि 10वां बजट आज पेश किया जाएगा और आतिशी मालेना आपको बता दें कि आज बजट पेश करेगी। रामराज की अवधारणा पर होगा इस बार का बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस करने की बात कही जा रही। वित्त मंत्री आतिशी मालेना आज पेश करेंगी बजट। रामराज की अवधारणा पर होगा इस बार का बजट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे किसानों का ऐलान, फिर दिल्ली प्लान।
दिल्ली से खबर, जहां पर किसानों के आंदोलन का नया स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। 6 मार्च को दिल्ली चलो आंदोलन का ऐलान किया गया है। किसान नेताओं ने दिल्ली पहुंचने की अपील की है। 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन का भी ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में की गई है मांग कि प्रदर्शन कर रहे किसानों पर विचार करे सरकार। किसानों का ऐलान, फिर दिल्ली प्लान। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे और इसी मामले पर आपको बता दें कि एक याचिका भी दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि सरकार किसानों के मामले पर संज्ञान ले। दिल्ली कूच का कार्यक्रम किसान नेताओं ने दिल्ली पहुंचने की है अपील। याचिका दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि किसानों की मांग पर विचार करे सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके। कुलदीप, किसान नेताओं ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कही है। 10 मार्च को भी उनके द्वारा ट्रेन रोको आंदोलन किया जाएगा। ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। किसान कहीं ना कहीं उग्र नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, जिस तरह भी पिछले हफ्ते जो किन्नौरी बॉर्डर पर जो हिंसा देखने को मिली, जिसमें शुभकरण सिंह जो किसान था, उसकी मौत के बाद से किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित कर लिया था और लगातार वो मीटिंग कर रहे थे, जिसके बाद इन्होंने कल एक फैसला लिया, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली कूच का ऐलान किया और जिसमें 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे और वहीं 10 मार्च को इन्होंने जो ट्रेन रोकने का भी आह्वान किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस केस को लेकर सुनवाई होनी है, क्योंकि जो ताजा मामला है अभी किसान आंदोलन का, वो पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा था, जिसके बाद इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 10 ऑफ चैंबर्स के द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिका के अंदर किसानों द्वारा ये मांग की गई है कि किसानों को शांतिपूर्वक दिल्ली के अंदर दिल्ली तक पहुंचाया जाए, क्योंकि किसान जो आंदोलन करने वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और शांतिपूर्ण ढंग से वो इस विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार और पंजाब और जो हरियाणा सरकार है उन्होंने पूरी किलेबंदी कर दी है। किसानों के साथ हिंसा की जा रही है, जिसमें कई किसान घायल हो गए, एक किसान की मौत हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले जो हरियाणा के अंदर हरियाणा कोर्ट था, उसने भी जो पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी कि जिसके अंदर कोर्ट का ये कहना था कि आप सरकार है, आतंकवादी नहीं है। जिस तरह किसानों के साथ व्यवहार हो रहा है, वहीं कोर्ट ने किसानों को भी इसमें खरी खोटी सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर आपका शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करें, लेकिन आपके आंदोलन के अंदर जिस तरह हाईवे के ऊपर ट्रैक्टर, मॉडिफाइड जो गाड़ियां हैं, मॉडिफाइड जेसीबी मशीनों को लेकर आप चल रहे हैं, ये शांतिपूर्ण तरीका नहीं दर्शाता है। वही कोर्ट ने यह भी उनको फटकार लगाई कि जब कोर्ट के अंदर अभी याचिका गई है, कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी है, ऐसे में किसान संगठन के लोग कोर्ट का रुख नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर अब अगले आदेश का इंतजार करना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करता है किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला कि अभी 2 साल पहले भी जिस तरह से दिल्ली को एक बंधक बना लिया गया था और 1.5 साल तक दिल्ली पूरी तरह से बंधक बनी थी, जिसमें लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार प्रशासन पहले से ही मुस्तैद नजर आया, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली की किलेबंदी कर दी और हरियाणा पे ही किसानों को हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर रोक दिया, जिसके बाद इसमें कुछ किसान जो है उग्र होकर किसानों ने जो उपद्रव किया, जो पिछले हफ्ते किन्नौरी बॉर्डर पर हिंसा देखने को मिली, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। जी,
हाँ बिल्कुल कुलदीप, अगर हम बात करें यहाँ पर किसानों की, तो किसान लगातार उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि जब भी किसान आंदोलन होता है आम जनता सफर करती है, आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर ट्रेन रोको आंदोलन भी होता है तो उसमें आम जनता सफर करेगी। मुझे लगता है कि इसके बारे में किसानों को सोचने की ज्यादा जरूरत है कि आपको आंदोलन करना है आप करिए, लेकिन आप कम से कम आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। जी देखिए, इसी बात को लेकर जो हरियाणा हाई कोर्ट या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो इसी बात को स्पष्ट तौर पे कहा था कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करिए, आपके आंदोलन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार जब बॉर्डर को सील कर दिया जाता है, अभी दिल्ली के बॉर्डर सील होने के बाद दिल्ली की स्थिति ऐसी होगी, तो जितने जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर है वो पूरे इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसके अंदर जो इंडस्ट्री जो एसोसिएशन है उन्होंने बैनर लगाए हुए थे कि किसान भाइयों से हमारी प्रार्थना है कि इस बार बॉर्डर पर ना बैठे, क्योंकि इससे हमारे परिवार चलता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, हमें फिर जो बेरोजगार हो जाता है। पिछली बार भी 14 महीने तक दिल्ली बंधक बनाई गई थी, तो तमाम इंडस्ट्री जो थी वो कई 30,000 करोड़ के घाटे के नीचे आ गई थी, जिसको लेकर जब बॉर्डर सील होने से जो आमजन होते हैं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसपे हरियाणा से जब कोई जो मरीज होते हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं, लेकिन जब बॉर्डर सील होने के बाद उनको चिकित्सा सुविधा से भी जो चिकित्सा सुविधा भी प्रदान नहीं की जा सकती। वहीं ना वो जो रेल रोकने के बाद भी अगर एक रेल रोक दी जाती है तो उसका असर पूरे रेलवे प्रशासन पर पड़ता है, क्योंकि कई रेलवे ट्रेन लेट हो जाती है और जो समय से अपने यात्री एक दूसरे स्थान से गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके आंदोलन से किसी प्रकार से किसी दूसरे जो व्यक्ति को उसको नुकसान ना पहुंचे। लेकिन किसानों के जो युवा संगठन है उन्होंने पिछली बार भी जब साफ तौर पर अपने जो किसान संगठन के जो मुखिया थे उनसे काफी बहस की गई थी कि अगर आप सीधा तौर पे आदेश दें कि हमें करना क्या, अगर दिल्ली कुछ करना है तो इस बार सरकार को हम झुका के रहेंगे। लेकिन वही जो युवा जो संगठन के जो पदाधिकारी थे उन्होंने युवा किसान को भी बड़ी मुश्किल से समझाया था, तो काफी बहस के बाद उनको शांत किया गया था, क्योंकि वो नहीं चाहते कि युवा किसान उग्र हो और जिस तरह शुभकर्ण की मौत हुई है तो आगे भी किसानों की मौत हो और जो युवा किसान इस आंदोलन की भेंट चढ़े। जी बिल्कुल कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि किसानों के आंदोलन का नया स्केड्यूल जारी, किसानों के आंदोलन का ये स्केड्यूल जारी हुआ, जहां पर 6 मार्च को दिल्ली चलो अभियान का ऐलान और उसके बाद 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन की बात कर रहे हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे समन लगातार सरकार का इंकार। दिल्ली से खबर जो आपका आबकारी मामले में ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी है। 27 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था 8वां समन। 7वें समन तक दिल्ली सीएम ईडी के सामने नहीं हुए पेश। आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश केजरीवाल। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है कि आज भी नहीं पेश होंगे, आज भी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल। सत्ताईस फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था 8वां समन। 7वें समन तक दिल्ली सीएम ईडी के सामने नहीं हुए पेश और आज भी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे अरविंद केजरीवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए। कुलदीप, 7 समन अभी तक भेजे जा चुके थे, 8वां समन भी द्वार पहुंच चुका है, लेकिन लगातार इंकार की खबरें आ रही। देखिए, दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल की मुसीबत है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार ईडी इनको 7 सम्मन जारी कर चुकी है। नवंबर से लगातार इनको सम्मन भेजे जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जो है उनके समक्ष पेश नहीं हो रहे। वहीं आज 4 मार्च को ईडी ने इनको अपने समक्ष पेश होने के लिए कहा था, जिसके अंदर जो आप सरकार है, इन्होंने सभी
नोटिस को गैर कानूनी बताया था, कहा था कि अभी कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन चल रहा है, कोर्ट का इंतजार करें, उसके निर्देश के बाद ही केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होंगे। वहीं अभी जो सूत्रों से जो जानकारी मिली, अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की कोई भी तारीख देने के लिए कहा है, जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी के समक्ष पेश होने की बात कर रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी सरकार भी जो इसको विरोधाभास की, इसको जो विरोधाभास के तौर पर देखिए नोटिस को बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश बताई जा रही है आम आदमी सरकार द्वारा। पिछली प्रेस वार्ता के अंदर भी वित्त मंत्री आतिशी ने सभी संबंधों को गैर कानूनी बताया था, क्योंकि केजरीवाल का जो शराब कथित जो घोटाला है, इसके अंदर कोई किसी तरह की जो हस्तक्षेप नहीं था, जानबूझकर उनको फंसाया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार द्वारा जो है अरविंद केजरीवाल की जो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों के बीच इनकी जो लोकसभा चुनाव को देखते हुए इनकी लोगों के बीच इनकी जो बीजेपी को हराने की जो बात की जा रही है कि बीजेपी कहीं ना 7 सीट जीतेगी, और बीजेपी जिस तरह से अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, भाई जो केजरीवाल को बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने फिर ईडी से अपना जवाब दिया और इसको पेशी से छूट की मांग की और कहा कि कोर्ट का इंतजार करें, नहीं तो 12 मार्च के बाद कोई भी तारीख दे जिसमें वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ईडी के सवालों का बिल्कुल कुलदीप, यही सवाल है कि भाई 7 समन भेजे गए, तब तक वो पेश नहीं हुए, 8वां समन भी दे दिया गया और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो आज नहीं पहुंचेंगे। आखिर कब तक इनकार करते रहेंगे? आखिर ये एक डेडलाइन होती होगी और उस डेडलाइन के बाद तो केजरीवाल को पेश होना ही पड़ेगा। जी देखिए, इस मामले में भी जो राउस एवेन्यू कोर्ट है उसके अंदर भी 16 मार्च को 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद ही केजरीवाल सरकार ने कहा कि कोर्ट जिस तरह आदेश देगी तो ईडी के समक्ष पेश होंगे। उससे पहले वो बार बार इसको किसी तरह बहाना बना रहे, क्योंकि कहा जा रहा है आज जब बजट पेश होना है, ऐसे में जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च का सम्मन भेजा गया, जिसके जो विरोध की राजनीति दर्शाता है। वही जो केजरीवाल जो 7 जो नोटिस भेजे गए इनको गैर कानूनी बता रहे हैं, और वही अपने जो वकीलों से सलाह ले रहे हैं, अपने इसमें जो जिस तरह सलाह होगी, जिस तरह आगे का जो इसमें प्रक्रिया जारी रहेगी, उसी के समक्ष वो ईडी के सामने पेश होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात इस घोटाले से जो बचने की जो कोशिश की जा रही है, बार बार किसी न किसी बहाने से ईडी के संबंधों को बताया जा रहा है। ऐसे में ईडी उनको अगर बार बार जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उनसे इनकार करा जा रहा है, समक्ष पेश नहीं होते, ऐसे में उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि 27 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था समन, और उसके बाद से ही आपको बता दें कि आबकारी मामले में ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी होनी थी और अभी तक नहीं हुई। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें संबंध लगातार सरकार का इनकार। आपको बता दें कि अभी तक अरविंद केजरीवाल को 8 समन भेजे गए, जिसमें 7 समन में अभी तक सामने पेशी नहीं हुई। 27 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था 8वां समन। सातवें समन तक दिल्ली सीएम ईडी के सामने नहीं हुए थे पेश। आज भी ईडी के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल। केजरीवाल ने समन को बताया गैर कानूनी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी को है तैयार। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से मांगी है मोहलत। फिलहाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। आबकारी मामले में ईडी के सामने केजरीवाल की पेशी। 27 फरवरी को आया था 8वां समन।
केजरीवाल ने समन को बताया गैर कानूनी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी को तैयार है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने ईडी से मांगी है मोहलत। फिलहाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। 27 फरवरी को ईडी ने केजरीवाल को भेजा था 8वां समन। और अब बात करेंगे अभ्यर्थियों का राजधानी कूच। लखनऊ से खबर, जहां पर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का आज बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश भर से आज लखनऊ पहुंचेंगे अभ्यर्थी। सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों को बुलाया गया इको गार्डन में आज बड़ी संख्या में एकत्र होंगे अभ्यर्थी। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की होगी तैनाती। इको गार्डन में आज बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे अभ्यर्थी। प्रदेश भर से आज लखनऊ पहुंचेंगे अभ्यर्थी। इको गार्डन में आज बड़ी संख्या में एकत्रित होंगे अभ्यर्थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? अभ्यर्थियों का दिल्ली कूच की तैयारी चल रही? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं, जो भर्ती के लिए लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ में आज इनका इको गार्डन में एक बड़ा प्रदर्शन है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये लगातार इनका जो प्रदर्शन है वो जारी है। अपनी भर्ती के लिए लगातार ये प्रदर्शन जो करते आए हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में इससे पहले भी इन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है, और आज जो प्रदर्शन ये लोग करने वाले हैं वो काफी बड़ा प्रदर्शन है, जिसमें बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल होंगे। और सोशल मीडिया के माध्यम से यूनियन के जो नेता है उन्होंने प्रदेश भर से आज जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको राजधानी लखनऊ बुलाया है। तमाम जो लखनऊ में इको गार्डन है वहां पर जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा होंगे, और साथ ही साथ तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी इको गार्डन के आसपास कर लिए गए हैं और इको गार्डन में कर लिए गए हैं। तो इससे पहले देखा गया कि सब अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास का रुख कर लेते हैं, चाहे बीजेपी कार्यालय का रुख कर लेते हैं, लेकिन इस बार जो सख्ती से पहले से इंतजाम सारे कर लिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, और बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि इको गार्डन में जो अभ्यर्थी हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। और ये आने वाले कुछ ही देर में यहाँ पे बड़ी संख्या में और भी अभ्यर्थी जो है इको गार्डन में देखने को मिलेंगे। अपनी मांगों को लेकर तमाम बार ये प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर चुके हैं, और राजधानी का कई बार इससे पहले भी ये लोग रुक कर चुके हैं। फिलहाल इस बार अगर बात करें इको गार्डन में आज बड़ी संख्या में जितने भी ये अभ्यर्थी हैं, शिक्षक जो है अभ्यर्थी हैं, वो आज एकत्रित हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार से प्रश्न भी पूछेंगे। जी बिल्कुल। और सोशल मीडिया के जरिए आज अभ्यर्थियों को बुलाया भी गया है, लेकिन दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक और किसान आंदोलन को एक नई धार देने की बात कही जा रही है। दिल्ली कूच की बात किसान भी कर रहे हैं, ऐसे में अभ्यर्थी भी अगर दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं, दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं बहुत परेशानी होगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से एक तरफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर, अगर उसके साथ साथ ये जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो वो अगर प्रदर्शन दिल्ली का रुख करे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो समस्या वो बढ़ सकती है दिल्ली की। और राजधानी की बात करें, राजधानी में इससे पहले जितनी बार इन्होंने प्रदर्शन किया यातायात भी प्रभावित हुआ है, जिसको देखते हुए यातायात प्रभावित ना हो एक तरीके से पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है। लोगों को रुख बाहर इको गार्डन से बाहर निकलने का आदेश नहीं दिए जाएंगे। फिलहाल अगर जो लोग बाहर निकलते हैं तो उनको गिरफ्तारी भी उनकी होती है। अगर यही किसान आंदोलन जो जिस तरीके से दिल्ली और तमाम जो राज्यों में चल रहा है, अगर ये लोग दिल्ली का रुख कर लेते हैं तो आने वाले समय में एक बड़ी समस्या दिल्ली में भी हो सकती है। वहां पे ट्रैफिक की व्यवस्था भी बेपटरी हो सकती है। और बात करें अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई और तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी ये लोग और विशाल प्रदर्शन कर सकते हैं, जिस तरीके से आज ये पहले भी विशाल प्रदर्शन। ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि अभ्यर्थियों का राजधानी कूच और अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अब दिल्ली कूच की बात कर रहे हैं। इको गार्डन में बड़ी संख्या में एकत्र होंगे अभ्यर्थी।
और रायबरेली के एक दिवसीय दौरे पर मंत्री सुरेश खन्ना विभागीय अधिकारियों पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक। बीजेपी कार्यालय अटल भवन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जाएंगे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सुरेश खन्ना। बीजेपी कार्यालय अटल भवन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में। लखनऊ से खबर, जहां पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगेगा रोजगार मेला। 9 और 10 मार्च को 2 दिवसीय लगेगा मेला। 300 से अधिक कंपनियां मेले में लेंगी भाग। 30,000 से अधिक लोगों के होंगे इंटरव्यू। रक्षा मंत्री और सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। मेरठ से खबर, जहां पर गन्ने से भरे ओवरलोड ट्रक से हुआ हादसा। हादसे में बीच बाजार दुकान पर पलटा ट्रक। हादसे के दौरान विद्युत पोल भी टूटा। बाजार में खड़े लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। थाना परीक्षितगढ़ के ममाना बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाजार में खड़े लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये भयावह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ट्रक पलटा और उसके बाद विद्युत पोल भी उखड़ गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।